जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं, ऋषिकेश टूर। भाई नीलकंठ महादेव एंड टॉप 10 मोस्ट विजिट प्लेसेस, बजट एंड टूर गाइड। तो ऋषिकेश यार बहुत यानी हमारा धार्मिक प्लेसेस में से एक प्लेस ये भी है ऋषिकेश। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। सुबह की हल्की सी ठंड, गंगा का शांत से बहना और कहीं दूर से आती मंदिरों की घंटियों की आवाजें, ये है ऋषिकेश। यहाँ लोग आते हैं शांति ढूंढने और कभी कभी खुद को भी। किसी के लिए ये योग नगरी है तो किसी के लिए एडवेंचर का प्लेग्राउंड, जहाँ गंगा के बीच राफ्टिंग करते हुए एड्रेनलिन भी मिल जाता है और किनारे बैठ के सुकून भी। शिव जी की नगरी, जहाँ हर गली हर घाट एक कहानी सुनाती है। और शायद इसीलिए ही ऋषिकेश सिर्फ हम इंडियंस का ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स का भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो अगर आप एक क्विक गेटअवे प्लान कर रहे हो 2 दिन में ऋषिकेश को कैसे एक्सपीरियंस करें, फ्रॉम पीस टू थ्रिल, कैफेज टू घाट्स, ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गाइड होने वाली है। What's up YouTube fam? योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो ऋषिकेश में हम लोग आए हुए हैं पूरे 3 दिनों के लिए। एक दिन तो आने में लग गया, गुड़गांव से 8 घंटे, और 2 दिन और हम लोग रुकने वाले हैं और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। सोचा इतनी सारी हैवी ट्रिप्स करने के बाद एक ऐसा ट्रिप करते हैं जहाँ पे हम पूरा लेड बैक होके चिल आउट कर सके 2 दिन के लिए, एटलीस्ट 2 दिन के लिए। तो सोचा ऋषिकेश से ज्यादा बेटर ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस ऐसे क्विक गेटअवे प्लान बन गया। तो डोंट वरी, लेड बैक मेरे लिए रहेगा बट आपको एक प्रॉपर टूर प्लान मिल जाएगा। सारी टूरिस्ट प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज सुबह हमने शुरुआत करी है नीलकंठ महादेव मंदिर से। अभी हम लोग बीटल्स आश्रम में, और भी काफी सारे जगह हम एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी। तो चिल आउट मैं करूंगी, आप पूरा प्रॉपर टूरिस्ट प्लेसेस और टूर प्लान देख के जाना। ये ट्रिप भी मैं कर रही हूँ टूर पिकर्स के साथ, जिनके साथ मैंने मसूरी, लैंडोर और देहरादून किया था। वो ट्रिप भी अच्छा गया था, तो सोचा कि ऋषिकेश भी इनके साथ ही चिल आउट करते हैं। ऋषिकेश का प्लान बना रहे हो तो टाइमिंग ही सब कुछ है। राफ्टिंग का फुल मजा, गंगा किनारे बैठना और कैफेज एक्सप्लोर करना है तो मार्च से जून सबसे परफेक्ट रहता है, जब ठंडी हवा और हल्की सी गर्मी एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। और फिर आता है अक्टूबर से दिसंबर, जब मानसून के बाद नेचर अपने फ्रेशेस्ट वर्जन में आता है। अब ऋषिकेश पहुंचे कैसे? अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप हरिद्वार तक आ सकते हो, फिर एक दिन हरिद्वार और उसके बाद ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह बस से आ रहे हो, क्योंकि मैं गुड़गांव से आ रही हूँ, तो आपको बसेस भी आराम से मिल जाएगा। बसेस हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह रुकती है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो या इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हो तो आप देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक आ सकते हो। वहां से ऋषिकेश बस 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देख लेते हैं कि हमें रुकना कहाँ पे है। तो ऋषिकेश में हम लोग रुके हुए हैं तपोवन एरिया में, और रूम का टूर कर लेते हैं। हालांकि मैं अकेली हूँ इस बार ट्रिप में, बिकॉज ऋषिकेश यू राइड सोलो। तो ये रहा बेड, डबल बेड है, एंड बेड के साथ वहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे डेस्क वगैरह सब कुछ रखा है, मिरर, वार्डरोब, बालकनी, एंड हियर इज द बाथरूम भी अच्छा है, यू नो, स्पेशियस, शावर, गीजर, everything seems to be normal. लेट्स सी ऋषिकेश में हमारा स्टे कैसा रहता है। नाश्ता जल्दी निपटाते हैं क्योंकि आज हमें काफी जगह एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले शहर से थोड़ा दूर आज की शुरुआत हो रही है महादेव के दर्शन के साथ। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है, और तपोवन से यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 40 मिनट्स तो लग गए। हिली एरिया, नैरो रोड्स, शार्प टर्न्स, पर ड्राइव काफी सीनिक था। बीच बीच में गंगा माँ के व्यूज भी मिलती है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैली और फॉरेस्ट व्यूज और ओपन होने लगते हैं। ये रूट थोड़ा लॉन्ग है बट वर्थ इट फॉर बोथ द जर्नी एंड द डेस्टिनेशन। अब चलते हैं मंदिर के और देखते हैं दर्शन कैसा रहता है। सुबह 7 बजे से मंदिर खुल जाता है, इसलिए जितना जल्दी जाओगे उतना बेटर, क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ भीड़ भी काफी बढ़ जाती है। मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ से लोग प्रसाद, बेलपत्र और पूजा की चीजें लेके जाते हैं, और आखिरी स्ट्रेच तक चलना पड़ता है, और वहीं से एक अलग भक्ति का माहौल शुरू हो जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर की कहानी हम कुछ ही देर में जानेंगे, पर उससे पहले क्यू में लग के दर्शन कर लेते हैं। महादेव महादेव
मंदिर पहाड़ों के ऊपर 1300 मीटर के हाइट पे स्थित है और सावन के महीने में यहाँ पे अलग ही रौनक होती है। काफी ज्यादा भीड़ होती है और काफी लोग पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँचते हैं, चाहे वो ऋषिकेश से हो या हरिद्वार से। नीलकंठ महादेव मंदिर की स्टोरी आप काफी लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र मंथन चल रहा था तो 14 रत्न निकले थे अमृत के साथ। 14 रत्नों के साथ अमृत निकला था, बट जो सबसे पहला निकला था वो था कालकुट विष, और वो विष इतनी जहरीली थी कि वो पूरे विश्व की तबाही करने वाली थी और असुर और देवों के दौरान वो संभाला नहीं जा रहा था। तो वहां पे शिवजी आए, शिवजी ने आके वो जहर पिया, पर उन्होंने निगला नहीं, उन्होंने उस जहर को अपने कंठ पे रखा और उस जहर की वजह से उनकी कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए उनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है। उस जहर की वजह से शिवजी की हालत बहुत खराब होने लगी और तभी सारे देवों ने मिलकर उनको पानी देके ठंडा किया, जल अभिषेक किया, और तब से ही जल अभिषेक की शुरुआत हुई। क्योंकि वो विष इतनी जहरीली थी कि शिवजी को यहाँ आके 60,000 साल तपस्या करना पड़ा उस विष से राहत पाने के लिए। अब जब नीलकंठ महादेव की दर्शन हो गई, हम लोग जा रहे हैं वापस ऋषिकेश के बाकी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने। ये भगवान शिव को हम जल अभिषेक क्यों करते हैं यहाँ? तो अभी मैं आ चुकी हूँ बीटल्स आश्रम में। बीटल्स आश्रम की स्थापना करी थी महर्षि महेश योगी ने, पर ये फेमस हो गया था बीटल्स की वजह से, क्योंकि बीटल्स 60s में यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करी थी। बीटल्स आश्रम के बारे में तो मुझे आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप सबको पता होगा क्योंकि काफी पॉपुलर जगह है ऋषिकेश में। और बीटल्स आश्रम का असली नाम है 84 कुटिया। क्योंकि बीटल्स आश्रम काफी पुरानी हो चुकी है तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंदर घुसना अलाउड नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही अच्छी फील आती है यहाँ पे। एग्जीबिशन भी है, ये सारे कुटियाज भी है यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करी थी। हालांकि ये पूरा एरिया जो है इसे राजाजी टाइगर रिजर्व कहते हैं और ये एक्चुअल में एक टाइगर रिजर्व है। 4 बजे तक आश्रम बंद हो जाती है, तो उससे पहले आप आइए, आके यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए। ऋषिकेश को समझना है तो थोड़ा चलना पड़ेगा, गलियों से निकलते हुए सीधा गंगा के घाटों तक, जहाँ हर कदम पे शहर थोड़ा थमसा जाता है। बीटल्स आश्रम के बाद हम लोग आ चुके हैं गंगा घाट के पास, और घाट थोड़ा बहुत देखते हुए सनसेट के वक्त हम लोग आज जा रहे हैं परमार्थ निकेतन। जब मैं हम बोलती हूँ इसमें दैट मीन्स आप और मैं, हम जा रहे हैं, हम परमार्थ निकेतन से आरती देखने वाले आज। परमार्थ निकेतन। शाम होते ही ऋषिकेश के हर कोने से लोग यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। ना किसी को किसी का नाम पता होता है ना कहानी, फिर भी सब एक ही एहसास में जुड़े होते हैं। परमार्थ निकेतन सिर्फ भगवान की दर्शन ही नहीं बल्कि एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। भक्त और श्रद्धालु तो यहाँ पे रहने भी आते हैं, पर उसके लिए आपको काफी एडवांस में बुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि परमार्थ निकेतन हमेशा पैक्ड रहता है। और फिर है हम जैसे ट्रैवलर्स जो शाम के 5 बजते ही ऋषिकेश में आरती देखने परमार्थ निकेतन चले आते हैं। गंगा आरती शुरू होते ही आग के दिए, मंत्रों की गूंज और धीरे धीरे पूरा माहौल एक आवाज बन जाता है जहाँ सब लोग साथ में गाते हैं, एक ही सुर में, एक ही भाव में। शिव जी के सामने बैठ के लगता है वक्त थोड़ा थमसा गया हो। एक कलेक्टिव पॉज जहाँ सब अपनी लाइफ की शोर शराबा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देते हैं। और सच बताओ, ये जो मन की शांति है ना, ये यहाँ पे जरूर महसूस होती है। बिल्कुल। और जब आप वहां से उठते हो तो कुछ बदला हुआ सा लगता है, शायद बाहर नहीं पर अंदर जरूर। और फिर आरती के बाद ऋषिकेश रुकता नहीं है, बस अपना रूप बदल लेता है। घाटों की शांति से निकलकर सीधा लोकल मार्केट्स की तरफ, जहाँ छोटी छोटी दुकानों में ऋषिकेश की यादों का कलेक्शन मिलता है। हैंडमेड ज्वेलरी, क्वर्की सूवेनियर्स, ऐसे लगता है जैसे हर चीज अपने साथ थोड़ा सा ऋषिकेश पैक करके ले जाने का चांस दे रहा है। और फिर कदम बढ़ता है जानकी झूला की तरफ। रात में ये ब्रिज काफी अच्छा लाइट अप होता है। सिंपल वॉक येट मेमोरेबल। और फिर वहां से मैं सीधा चली गई तपोवन की 60s कैफे में। बीटल्स कैफे, गुड फूड, स्लो म्यूजिक और लेड बैक एनर्जी। ऋषिकेश का कैफे कल्चर काफी एडिक्टिव है। जैसे 60s कैफे में बैठ के 3 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। देखने में तो लग रहा है कि ये सी बीच है, बट नो,
हम लोग आ चुके हैं अभी गंगा किनारे और ये जगह भी पूरा बीच जैसा लगता है। यहाँ पे मैं आई हूँ राफ्ट देखने, क्योंकि यहाँ से राफ्टिंग बहुत सही से दिखता है। जस्ट इन केस अगर आपको राफ्टिंग करना है, आई एम श्योर अगर आप ग्रुप ऑफ 6 में आ रहे हो, 4 में आ रहे हो, आप जरूर राफ्टिंग करना चाहोगे। तो चलो सामने से देखते हैं। चीखें देखो है। डे 2 ऋषिकेश। आज भी हमारे इटिनरी में बहुत कुछ है, आइटिनरी में बहुत कुछ है, पर यहाँ पे मैं थोड़ी ऑफबीट जगह पे आ चुकी हूँ। यहाँ से राफ्ट निकलती है, राफ्टिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ? स्पेसिफिकली राफ्ट्स को देखने और गंगा की क्लियर व्यू देखने। यहाँ से गंगा रिवर पूरी क्लियरली दिखाई देती है, व्यूज बहुत ही अच्छी है। और विंटर्स में विजिट करने का सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको गंगा का कलर पूरा टील कलर में देखने को मिलता है। ये देखिए, अगर आप समर टाइम में आओगे तो ये पूरा मडी मडी सा हो जाएगा। विंटर्स में इसीलिए मजा आता है ऋषिकेश विजिट करने का, क्योंकि यहाँ पे आप गंगा रिवर को देख रहे हो, पूरी तरह से टील हो चुका है। और ये आपको अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा, फिर मई से फिर पानी मडी हो जाता है और बरसात में तो मडी रहता है। और अगर आपको राफ्टिंग करना है तो राफ्टिंग का क्या होता है, 700 से 1000 रुपए होता है पर पर्सन। अभी हमने इंक्वायर किया यहाँ पे 700 से 1000 रुपए। बट आई वुड टेल यू ये सीजन टू सीजन डिफर भी होता है। ऐसा नहीं कि अभी 1000 है तो पीक सीजन में भी 1000 होगा। सीजन टू सीजन डिपेंड करता है कैसा रहे, वो आप बार्गेन कर लेना। अगर शॉर्ट डिस्टेंस का आपको करना है तो 700 रुपए में आ जाएगा। अगर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो वो 1000 रुपए में आ रहा है। बट पीक सीजन में आई एम श्योर ये डिफर करता होगा। तो जब भी आप आए, आप नेगोशिएट कीजिए एंड गेट द बेस्ट प्राइस फॉर यू। लिटरली ऐसा ही लग रहा है कि मैं बीच पे वॉक कर रही हूँ, बट ये रिवर साइड है of course and it looks beautiful। and अगर आपको नीर वाटरफॉल और पटना वाटरफॉल करना है तो प्लीज वेयर गुड शूज, क्योंकि नीर वाटरफॉल और पटना वाटरफॉल दोनों में ट्रैकिंग है। अगर आप गाड़ी से भी जाते हो, एक जगह तक आपको गाड़ी छोड़ देगी, फिर आपको ट्रैक करके जाना है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। शायद आई थिंक नीर वाटरफॉल में 1 किलोमीटर चलना पड़ता है और पटना वाटरफॉल में 500 मीटर चलना पड़ता है। वैसे ही कुछ है, 500 मीटर से 1 किलोमीटर आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ये समझा दी थी कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको कैसे प्लान करना है। अगर आप सोलो ट्रिप पे आए हुए हो तो आप यहाँ पे काफी सारे हॉस्टल के ऑप्शंस है, वहां पे रह सकते हो। स्कूटी यहाँ पे 500 से 600 रुपए में पर डे मिल जाता है, आप वो हायर कर सकते हो और ऋषिकेश घूम सकते हो। अभी अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, 4 लोग हो, 6 लोग हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप ऋषिकेश के साथ हरिद्वार को भी क्लब कर लो। और अगर इंडिविजुअली करने जाओगे, वही माथा पच्ची, होटल का अलग और गाड़ी का अलग। और गाड़ी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं किस पर ट्रस्ट करे किस में नहीं, तो फिर यू नेवर नो क्या हो जाए। इसीलिए एडवाइजेबल रहता है कि अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो पैकेज के साथ आओ। मैं तो यहाँ पे आई हूँ टूर पिकर्स के साथ, और ये एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। ये आपके लिए सब कुछ बुक करके दे देगी, आपकी होटल्स विद डीलक्स। 4 से 6 लोग आ रहे हो तो आर्टिगा मिल जाएगा, 2 लोग भी हो तो भी सिडैन मिल जाएगा आपको। और जस्ट इन केस अगर आप नीलकंठ महादेव भी पैर अप करना चाहते हो, जैसे मैंने किया, नीलकंठ महादेव, नीर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल, उसके साथ साथ हरिद्वार, फिर ऋषिकेश के सारे टूरिस्ट प्लेसेस, सब कुछ उस पैकेज में आ जाएगा और आपके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा। तो डोंट वरी, टूर पिकर्स का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहो तो उनके साथ प्लान कर सकते हो, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो जस्ट इन केस, मैंने मसूरी में भी कहा था, अगर आप ये सारी जगह एक साथ करना चाहते हो, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, लैंडोर, ओके, और बच्चों की छुट्टी होने वाली, एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, फैमिली आना चाहते हो तो आप वो भी प्लान कर सकते हो। डोंट वरी, मैं नंबर नीचे डाल दूंगी, आप जाके उनसे बात कीजिए। और इस वीडियो के एंड में मैं बजट भी मेंशन कर दूंगी। 4 लोग आते हो तो कितना होता है, 6 लोग आते हो तो कितना होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नदी में यहाँ पे सख्त नहाना मना है, क्योंकि ये डेंजर जोन है। तो प्लीज यहाँ पे नहाना अवॉइड करना। मैंने 1-2 लोगों को देखा नहाते हुए, प्लीज यहाँ पे मत नहाना, क्योंकि ये देखो पानी का स्रोत बहुत ज्यादा है। राफ्टिंग हो रही है तो आप स्रोत समझ लो, तो फिर यहाँ पे ये रिस्क मत लेना। ये मंदिर भी बिल्कुल लक्ष्मण झूले के पास है। और अभी हम लोग, गाड़ी हमें ड्रॉप कर चुके, हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। ये मार्केट है, लक्ष्मण झूला के दोनों साइड में ही मार्केट है। क्या बात, कारीगरी देखो। ये खुला नहीं है अभी तक, ग्लास ब्रिज खुलने वाला है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपने देखा है ना इस ब्रिज की वीडियो देखी है आप? हाँ, ये है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला काफी सालों के लिए बंद था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये देखो, ये ग्लास ब्रिज यहाँ पे बहुत जल्दी इनॉग्रेट होने वाला है, पर अभी तक हुआ नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त लगने वाली है कंस्ट्रक्शन होने के बाद। यहाँ पे देखो पंचमुखी हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई है, और ऑपोजिट में भी
पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, ये रही। दोनों तरफ ग्लास ब्रिज होने वाली है, बोथ साइड्स, इस साइड भी उस साइड। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि ग्लास ब्रिज खुल चुकी है, बट अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लक्ष्मण झूला काफी सालों से बंद था क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और अभी इट्स ऑलमोस्ट टाइम, ग्लास ब्रिज खुल जाएगी। अगर आप आई थिंक 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद आओ तो आपको यहाँ पे ग्लास ब्रिज मिल जाएगा, आप वहाँ पे वॉक कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं मिला, बट इट्स ओके। लक्ष्मण झूला इज लुकिंग ब्यूटिफुल, और एक बार ये पूरा बन के तैयार हो गया तो ये सारे जो डिजाइन बने हुए, कार्विंग्स बने हुए, इस पे पेंटिंग हो जाएगी और ये भाई बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अमेजिंग। यहाँ पे राधा कृष्ण की कार्विंग है, एक वृक्ष बनाई हुई है, अलग अलग आकृतियां है। इट्स गोइंग टू लुक रियली ब्यूटीफुल। ये जो पास में ये ब्रिज देख रहे हो, ये पुरानी वाली लक्ष्मण झूला है जो बंद पड़ा था इतने सालों से, और अभी ये 13 मंजिल के पास है, और अभी ये नया वाला खुला है। और चलो बस कुछ ही महीने का वेट है, फिर ये भी खुल जाएगा ग्लास ब्रिज। और ये रहा 13 मंजिल। यहाँ पे आप चाहो तो जा सकते हो, लक्ष्मण झूले के एकदम करीब है, लाइक नॉट इवन 2 मिनट्स वॉक। ये रहा लक्ष्मण झूला, ये रहा 13 मंजिल। पिछले बार हमने बहुत बड़ी गलती की थी और हमने गलत रास्ता पकड़ा था, हमें मिला ही नहीं था 13 मंजिल, और सब लोग ऐसे ही 13 मंजिल बोलते रहते हैं, बट ये एक्चुअली मंदिर का नाम है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल, और यहाँ पे भी आप जरूर जाइए और दर्शन कीजिए। तो ये रहा 13 मंजिल का 3rd फ्लोर, और यहाँ से गंगा रिवर की व्यू देखो आप, क्लियर ब्लू स्काई, एंड यहाँ पे राफ्टिंग चली वो देख सकते हो। और ये रहा लक्ष्मण झूला, ये वाला पुराना वाला ब्रिज है जो काफी सालों से बंद पड़ा था, अभी ये नया ब्रिज बना है, ठीक है। जैसे इनॉग्रेशन हो जाएगा, ग्लास ब्रिज पे भी आप वॉक कर पाओगे। अभी हम लोग वहीं से आए, और उसके ठीक पास है 13 मंजिल। लक्ष्मण झूला के पास ये घाट भी है, अगर आप पता है घाट का नाम क्या है तो प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट्स में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और घाट के ठीक ऑपोजिट में हम लोग हैं अभी। प्लान तो था कि घूमते घूमते चलेंगे गंगा व्यू कैफे, लेकिन वहां पहुंचते ही समझ में आ गया कि ये जगह एक क्राउड मैग्नेट है। इतनी लंबी वेटिंग और इतना पेशेंस हम में है नहीं, तो प्लान को करते हैं ट्विस्ट और पहुंच जाते हैं ये दूसरी कैफे। तपोवन के गली के अंदर ये खूबसूरत कैफे बहुत ही जबरदस्त लग रहा था, थोड़ा सा हिडन, थोड़ा सा रॉ, ना ज्यादा शोर ना रश, ओनली गुड फूड एंड गुड वाइब्स। इतनी धूप है कि कुछ दिख त्रिवेणी नहीं रहा है घाट। सच में। तो अभी हम लोग त्रिवेणी घाट पहुंच चुके हैं। त्रिवेणी घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और गाड़ी भी नहीं आती। शायद अगर 4 बजे तक अगर आप आते हो गाड़ी लेके तो ही पार्किंग में प्लेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए और त्रिवेणी घाट में घूम रहे, यहाँ वहाँ घूम रहे। आरती शुरू होगी 6 बजे से, तो 6 बजे जहाँ पे आरती होती वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप चाहो तो ये अगर परमार्थ निकेतन में जैसे हमने कल किया वैसे कर सकते हो, त्रिवेणी घाट में चाहो तो अटेंड कर सकते हो, अगर चाहते हो तो दोनों जगह में भी अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल इट्स लाइक आपकी मर्जी, आपको जहाँ पे भी अटेंड करना है। और अगर आप ऋषिकेश और हरिद्वार प्लान कर रहे हो तो ये रहा आपका बजट। 2 लोग, 4 लोग और 6 लोगों के आने पे कितना पड़ेगा। और अब टूरिस्ट प्लेसेस: नीलकंठ महादेव मंदिर, बीटल्स आश्रम, परमार्थ निकेतन, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, त्रिवेणी घाट, नीर वाटरफॉल और पटना वाटरफॉल। अच्छा, हमें लगता है कि हमें ही नहीं पता। अच्छा, जो भारत में रह रहे हैं उनको भी मतलब कि काफी ज्यादा नहीं पता होगा कि बिल्कुल, कौन कौन से मंदिर ज्यादा घूमने वाले हैं। बिल्कुल, काफियों को क्योंकि पता है तो इतना वो तो बड़ा देश है, हाँ, बंदा किस किस और place इतने के बारे हमारे में तीर्थ स्थल हैं, हम्म, तो वो सारे तो एक जीवन में कवर करना तो मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बंदा आजकल के दौर में मैं कहता हूँ कि कर सकता है, कि पहले तो हाँ, मुश्किल था ना, आजकल के दौर में बाइक, ट्रेन्स, ट्रेन, बस, इतनी सुविधाएं हैं। जो आपको मिनटों में पहुंचा देती है अपनी हाँ, मंजिल पे। हाँ, बिल्कुल। तो आजकल के दौर में तो बंदा हर चीज कवर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो बस यार, पैसों को देखना पड़ता है, वैसे हाँ, तो बजट भी देखना पड़ता है हाँ, ना। तो जाने का तो किसका नहीं दिल करेगा घूमने फिरने का। हम्म, वो एक्सपीरियंस ही अलग होगा यार। अच्छा, हमने मुझे कितनी पता है इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या चीज अच्छी लगी। राफ्टिंग,
नहीं, राफ्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। जो मंदिर था 13 मंजिली, हाँ, उसके ऊपर जाके मुझे सारा व्यू देखना है। त्र्यंबकेश्वर हाँ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, हाँ वो भी ठीक था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आई थी ना इसमें, वो थी शाम की गंगा आरती। हाँ, वो वो भी साथ हाँ, बैठ के देखने, वो और वहां जब वो आरती होती है ना, कहते हैं कि वहां पर ऐसी मतलब कि अद्भुत शक्ति होती है जो आप में समा जाती है, हुँ, आपको आजाद, आपको बहादुर बना देती है, आपको शक्तिशाली बना देती है। आप जो काम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ऐसा बना देती है आपको। सो यार, अपने तीर्थ स्थलों को मतलब कि वहाँ जाना चाहिए, घूमना चाहिए, और वहाँ पर जो है अ, जो वहाँ की शक्ति है उसको महसूस करना चाहिए बिल कि कुछ तो है जो इस पूरी मतलब कि यूनिवर्स को चला रहा है। हुँ, तो वो आपको वहाँ महसूस होगा बिल्कुल। अगर आप इंसान हो तो। हाँ, तो यार, दिल तो बहुत करता है कि जाएं हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, वाराणसी, बनारस, और ज्यादातर मेरा जो मन कहता है ना, जो इतना दिल करता है, वो है केदारनाथ। केदारनाथ, और उधर रामेश्वरम, और ओडिशा का ये जगन्नाथपुरी मंदिर। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव यार। इतनी बेस्ट प्लेसेस और पीसफुल, जहाँ पर आप हमें सुकून मिलता है, हुँ, तो वो यही प्लेसेस है। हुँ, सो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की थी। इसमें दीदी ने मतलब कि बहुत क्लियरली समझाया हमें कि 2 बंदों का कितना आपको खर्चा आएगा, 4 का कितना, और 6 का कितना आएगा। तो मतलब कि आप कहाँ कौन-कौन सी जगह किस वक़्त जा सकते हो, आपको क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो वो सब बताया था। सो आसानी होगी हमारे लिए, जब हम जाएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें वो जो था ना, कि मुझे ना उस चीज़ का वाक़ई में नहीं पता था, जो जल अभिषेक चढ़ाते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, उसका मुझे वाक़ई में नहीं पता था कि वो क्यों चढ़ाया जाता था। तो अब पता चल गया है, लेकिन इस वीडियो से थोड़ा ही बहुत ही हमें पता भी चला है, नॉलेज हाँ, भी बढ़ी नॉलेज है। बढ़ी है ना, वो वही मैं बात कर रहा हूँ। सो बेस्ट थी हमारे लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। एंड करते हैं वीडियो को, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें फुल सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम, राम, हर 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 महादेव, राधे राधे। महादेव।